आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और अब फोकस करेंगे कॉर्पोरेट स्कैन पर। स्टॉक आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे तिलक नगर इंडस्ट्रीज का। दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार ने नई लिकर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। नई पॉलिसी के तहत अब निजी प्लेयर्स भी खुदरा बिक्री कर पाएंगे। कंपनी की कुल बिक्री 30% की सेल्स आंध्र प्रदेश से आती है। इनफैक्ट 50% बिजनेस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले राज्यों से आता है। तो इस पॉलिसी के क्या मायने हैं, कंपनी के सीएमडी अमित धानुकर हमारे साथ है। अमित जी, स्वागत है आपका। पहले तो आपका टेक, एंड आई थिंक आप ये थोड़ा सा सेंस कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश सरकार थोड़ा सा लीवे दे सकती है। ये कितना बूस्ट कर सकता है आपके वॉल्यूम्स को? जी नमस्कार। तो एग्जैक्ट बताना कि कितना बूस्ट हो सकता है ये पॉलिसी के उपरांत थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 10% तो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए आंध्र प्रदेश के वॉल्यूम्स में। कि ये पॉलिसी मूव अभी कल ही अनाउंस हुआ है, जिसने सरकार ने कहा है कि अब तक जो दुकानें थी वो गवर्नमेंट कंट्रोल थी, अभी उसमें चेंज होने वाला है। वो दुकानें सब प्राइवेटाइज हो जाएगी और 10% शॉप्स की संख्या भी बढ़ाने वाली है सरकार। तो उससे हमें उम्मीद है कि कंज्यूमरिज्म स्ट्रांग हो जाएगा। और जहां हमारा ब्रांड अभी आंध्र प्रदेश में भी पिछले 30-40 सालों से एस्टेब्लिश्ड है, तो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स के लिए उसका आगे जाते हुए काफी एडवांटेज हो सकते हैं, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो आप कह रहे हैं रफ कैलकुलेशन 10% वॉल्यूम्स में पिकअप देखने को मिलेगा। अमित जी, मुझे एक अंदाजा दे सके, क्योंकि यहाँ पर उस कैबिनेट नोट में ये भी निकल कर आया कि 99 रुपए तक भी कुछ प्रोडक्ट्स के दाम घटाए जाएं। तो ये क्या एक्साइज या फिर सेल्स टैक्स कम होकर, सरकारी जो टैक्स लगता है उसे कम होकर होगा, या फिर आप पर वो बोझ आएगा कि अपनी कुछ ब्रांड प्राइसेस भी कुछ ब्रांड्स की सस्ती करें? तो ये पॉलिसी नोट कल ही निकला है। हम भी उसकी थोड़ी गहराई में जांच कर रहे हैं। और सरकार का ये चुनावी मुद्दा था कि कंज्यूमर्स को क्वालिटी लेकर वो कम दाम में देना चाह रहे हैं, तो इस पे हम भी स्टडी करेंगे। और कुछ ब्रांड यदि फिजिबल हो तो वो प्राइस पॉइंट पे हम भी इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। हमारे भी डिस्टिलरी आंध्र प्रदेश में है, तो हम भी अभी देखेंगे उसमें सरकार क्या प्रपोज कर रही है। कोई उसमें टैक्सेशन कट है या क्या प्राइसिंग रहेगा मैन्युफैक्चरर्स के लिए, उसकी थोड़ी गहराई से जांच करनी पड़ेगी। तो करंट एनवायरनमेंट में क्या 99 रुपीस पर वो 250 ml का एक क्वार्टर देना फीजिबल है तिलक नगर इंडस्ट्रीज के लिए, या फिर लार्जली इंडस्ट्री के लिए? तो लार्जली मैं तो नहीं मानता हूं कि हम जैसे हमारा ट्रेंड प्रीमियमाइजेशन की ओर है। हम प्राइसेस बढ़ा रहे हैं एंड वी आर सेलिंग प्रीमियम क्वालिटी, बिकॉज ये प्राइसिंग जो सरकार प्रपोज कर रही है 99 रुपए पे, ये तो एंट्री लेवल प्राइसिंग होगी। तो कंपनी के तौर पे हमारी पॉलिसी तो नहीं है ऐसे एंट्री लेवल रेंज में ब्रांड सप्लाई करने की, लेकिन फिर भी हम उसमें देखेंगे कि यदि ये फिजिबल हो रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो हम रूल आउट नहीं कर सकते। बट जनरली स्पीकिंग ये एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स में हमारा प्रोडक्ट्स जनरली रहते नहीं है। जी हाँ, इसीलिए मैं पूछ रही थी, इज इट फीजिबल कि क्या कंपनियां वो करना चाहेंगी, भले ही सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी बना दी हो। मैं आपसे फिर लार्जली अब बिजनेस पर एक आउटलुक भी लेना चाहूंगी, कंसिडरिंग वो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड देखने को मिला है। ऑफ कोर्स जब सेकंड क्वार्टर के नंबर्स आएंगे तो आप कुछ और डिटेल में बात कर सकेंगे, लेकिन किस तरह का ऑफटेक देखने को मिला है आपके प्रीमियम प्रोडक्ट्स में, अगर उसका एक अंदाजा दे सके। और साथ ही आपने जो वो एक और एंटिटी स्पेसमैन स्पिरिट लैब्स के साथ जो करार किया था, वो आपको किस तरह की एंट्री देगा? तो मैंने पहले भी गाइडेंस दी थी कि फर्स्ट हाफ ईयर के लिए जो वॉल्यूम ग्रोथ जो रहेगी कंपनी की, वो काफी सबड्यूड रहेगी। इट विल बी इन लाइन विद इंडस्ट्री ग्रोथ, बट इसकी एक वजह है कि अभी फर्स्ट क्वार्टर में इलेक्शन का इम्पैक्ट आया था। उसमें एक पर्टिकुलरली सदर्न स्टेट में जहां हमारा प्रेजेंस ज्यादा है, वहां बहुत से रिस्ट्रिक्शंस आए थे सेलिंग के ऊपर, तो उस वजह से तो सेल इम्पैक्ट हुई थी। एंड नाउ वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग इन आंध्र प्रदेश ऑल्सो। जैसे अभी ये पॉलिसी शिफ्ट है,
तो जब भी पॉलिसी शिफ्ट होती है तो उसमें शॉर्ट टर्म में डिस्टर्बेंसेस जरूर होते हैं, क्योंकि स्टॉक लेवल्स कंट्रोल होते हैं और काफ़ी चीज़ें रहती है जब पॉलिसी शिफ्ट होती है। तो सेकंड क्वार्टर का भी गाइडेंस म्यूटेड रहेगा वॉल्यूम का, लेकिन हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इन दोनों क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छी रही है। एबिटा मार्जिन एक्सपैंड हो गए हैं और जो एबिटा मार्जिन पिछले साल 13.5% था वो ऑलरेडी फर्स्ट क्वार्टर में 14.5% हो चुका है, जबकि और क्वार्टर वन हमारा ट्रेडिशनली देखा जाए तो सबसे कमज़ोर क्वार्टर रहता है। तो मैं मानता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कंपनी की अच्छी रहेगी। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है पेसमेंट स्प्रेड्स के बारे में, उनका मेन प्रोडक्ट समसारा पिंक जिन है, जो दैट वाज द फर्स्ट पिंक जिन टू बी इंट्रोड्यूस इन द कंपनी। वो बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है और इस साल में भी काफ़ी ग्रोथ हुआ है एट दैट पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट। हमारा पहले 10% स्टेक था, तो हमने अभी स्टेक बढ़ाया है, अभी 20% स्टेक हमने अभी समसारा में लिया हुआ है और उसके दौरान हम कई अरेंजमेंट्स भी एंटर कर रहे हैं ताकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टेब्लिश्ड है साउथ और ईस्ट में, वो वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से समसारा को हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो अभी थोड़ा सेकंड लेवल पे हमने अरेंजमेंट बढ़ाया है ताकि दोनों कंपनीज की अभी सिनर्जी साथ में काम करेगी। अब कंस्टिंग आपका आपकी प्रायोरिटी या फिर आपकी खूबी यही रही है कि आप ब्रांडी में एक अच्छी खासी अपनी पोजीशन है, तो समसारा जिन का ये पर्टिकुलर डील, क्या इस तरह की और डील्स आप करना चाहेंगे और किस साइड पर होंगी, एज इन किस प्रोडक्ट रेंज में अब आपको लग रहा है कि स्केल करने की ज़रूरत है कंपनी को? तो जैसे समसारा की डील वो तो एक क्राफ्ट स्प्रेड में थी, जाकि हाई एंड प्रोडक्ट है। मिनिमम प्राइस समसारा का स्टेट वाइज देखा जाए तो लगभग 3,500-4,000 रुपए पर बॉटल रहेगा। तो वो एक क्राफ्ट स्प्रेड में हमारी एंट्री थी, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है, नेक्स्ट 5 to 10 years आई थिंक वो एक उसमें काफ़ी ग्रोथ आएगा। मे बी नॉट इमीडिएटली इन शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म उसके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जहाँ अच्छे हैं तो हम हमेशा ओपन रहते हैं, एवेल्युएट करते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज हो रही है, कौन से नए कैटेगरीज में ट्रैक्शन हो रहा है। मार्केट बहुत इवॉल्व हो रहा है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस भी चेंज होते जाते हैं। कंज्यूमर हमारा अभी और यंगर हो रहा है, नए कंज्यूमर्स आ रहे हैं कैटेगरी में, तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स है। वी ट्राई टू केटर टू एज मच पॉसिबल थ्रू आवर प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। I understand. अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। गुड लक टू यू एंड लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग टू यू अगेन Q2 के नंबर्स के बाद। Q2 नंबर्स थोड़े से म्यूटेड रहेंगे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा इजाफा का अनुमान ज़रूर है। ये जो कदम आंध्र प्रदेश सरकार ने उठाया, इससे कम से कम 10% वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन वो 99 वाला जो खेल है उसको कैसे तोड़ा जाए वो देखना होगा कि क्या राज्य सरकार किसी तरह की इंसेंटिव दे रही है, कुछ टैक्स में छूट मिलेगी और फिर ये प्राइस पॉइंट 99 पर आएगा, या फिर कंपनियों को खुद वो प्राइस कट करना पड़ेगा। तिलक नगर प्राइमरीली अब फोकस करी कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर जोर दे। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स खिलाड़ी नंबर 1 का एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर दोबारा लेकर आएंगे।